Welcome back to my channel. In today's lecture, we will discuss these five terms: AI, ML, DL, DS, and generative AI. These terms confuse a lot of people, and in today's lecture, we will see how exactly they differ from each other. The first term is AI. AI is the umbrella term or broader term. It covers all the other concepts, all the other terms. Machine learning is a subset of AI that learns from the data. Deep learning is a subset of machine learning that inspired by the human brain. Data science extract insights from the data. Now we will see in detail AI, machine learning, data science, and deep learning. Okay, let's discuss AI first. AI 1950s से 1970s के दरमियान जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन अब इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है वो दैट गेन्स मोर पॉपुलैरिटी एंड द रीजन बिहाइंड दैट कि क्यों ये पहले इतनी पॉपुलर नहीं था और आज रिसेंटली ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज हो रहा है, ट्रेंडिंग में है। उसकी रीज़न ये है कि पहले हमारे पास जो डाटा था वो बहुत कम था, जिससे हम एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, जिसे हम बिग डाटा भी कहते हैं। हमारे पास उसको स्टोर करने के लिए हम जो है वो क्लाउड स्टोरेज या अदर स्टोरेज जो है वो बाय करते हैं ताकि हम उस डाटा को स्टोर करें। इसलिए हमारे पास अब जो एआई के एडवांस टेक्निक्स हैं इन डाटा को डील करने के लिए यूज होती हैं। एआई क्या है? एआई क्या करता है? ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करता है, एक्सपीरियंस से लर्न करता है। एआई को ट्रेन किया जाता है टू कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क, प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड गिव रिजल्ट्स। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो है मशीन लर्निंग का। अब एआई था, जो मशीन लर्निंग है वो जो है वो लेट 80s और अर्ली 90s में इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब क्यों हमें, जब हमारे पास एआई थे तो हमें मशीन लर्निंग की क्या ज़रूरत पड़ी? बेसिकली हमारे पास कुछ क्वेश्चन अराइज हुए थे यहाँ पे। वो क्वेश्चंस क्या थे? That how to efficiently train large complex models, how to train most robust version of AI systems, how to design operational models of the brain. अब हमारे पास क्या था? एआई जो है वो स्मॉल और वेल डिफाइंड टास्क पे काम करने के लिए इस्तेमाल होता था, और एआई एक हार्ड कोडेड जो हमारे पास प्रोग्रामिंग थी, यानी हमें रूल्स लिखने पड़ते थे टू जनरेट रिजल्ट्स, टू ट्रेन एआई मॉडल्स, or to that hard coded are too complex to write. रूल बेस्ड, ये एआई हमारा रूल बेस्ड है, रूल्स हमें बनाने पड़ते थे, वो रूल्स बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। इसलिए फिर मशीन लर्निंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, दैट इनहेरिट फ्रॉम द एआई, इज अ सबसेट ऑफ एआई दैट फोकसेस ऑन द मशीन दैट लर्न्स फ्रॉम द डाटा। यानी मशीन लर्निंग क्या करता है? अब ये हमें एआई जो है पिक देख के बता देगा कि ये कैट है, लेकिन कैट के जो इनसाइड्स उसके अंदर मजीद जो चीज़ें हैं, जो फीचर्स हैं, वो एआई एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, जो कि मशीन लर्निंग है वो एक्सट्रैक्ट कर सकती है। ये क्या करता है? डाटा से लर्न करवाता है, सिस्टम को ट्रेन करता है मॉडल को ऑटोमेटिकली, और हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है विदाउट नीड फॉर एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। दैट इज द मेन पॉइंट, विदाउट द नीड फॉर एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, जो कि हमारे एआई में थी, जहाँ पे हमें हार्ड कोडेड जो है हार्ड कोड्स यूज करने पड़ते थे, जहाँ पे हमें रूल बनाने पड़ते थे। और एआई जो है इस वजह से हम एक जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग का वो जनरेट हुआ, दैट लर्न्स फ्रॉम द डाटा। It These algorithms are designed in such a way that they can learn and improve over time when exposed to a new data. The next concept is deep learning. Deep learning is totally inspired by the human neurons. जो human neurons का concept है वो ही हमारे deep learning में use किया गया, जो कि deep neural networks that employs a deep neural networks to analyze data complexity and advanced applications like image and speech recognition.
बेसिकली इसके अंदर हमारे पास एक मल्टीपल जो हमारे पास फीचर्स हैं वो लर्न होते हैं एट मल्टीपल लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शंस। हिडन न्यूरॉन्स हिडन लेयर्स होती हैं जिसके अंदर से हमारा डाटा पास होता है, उसके अंदर किस तरह से फीचर्स लर्न हो रहे हैं ये किसी को नहीं पता, वो सारी हिडन लेयर्स के अंदर काम होता है। अच्छा, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेटा साइंस। डेटा साइंस की जैसे हमने बात की, ये सारे तीनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करता है और साथ में इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि इसका पर्पस क्या है कि एक्सट्रैक्ट करता है इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा थ्रू टेक्निक्स लाइक स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग मेथड्स। इसमें एक पूरा प्रॉपर एक वर्क फ्लो होता है डेटा साइंस के अंदर, जिसमें सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको विजुअलाइजेशन टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं, उसके बाद मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जो है मेथड्स अप्लाई की जाते हैं, और उसके बाद हमें रिजल्ट्स जनरेट हो जाते हैं, प्रिडिक्शंस मिलती हैं और हम एक डिसीजन मेकिंग करते हैं इसके अंदर। अब इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें इन सारे अपने मेथड्स की, सबसे पहले एआई। एआई जो है वो एक मोस्टली जो है चैट बोट्स में यूज होता है, यानी वर्चुअल असिस्टेंट जो कि आज हमारे कंप्यूटर जो हर मोबाइल के अंदर होता है, सीरी है, एलेक्सा है, जो हमारी डेली टास्क में हमें हेल्प आउट करती है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम्स बनाने के लिए यूज होता है। अच्छा, उसके बाद जो मोस्टली रिकमेंडेशन सिस्टम्स होती हैं वो मशीन लर्निंग जो है, मशीन लर्निंग के थ्रू बनाए जाते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के थ्रू बनाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, जो आपको आपके डाटा को एनालाइज़ करती है, उसकी बेस पे आपकी प्रेफ़रेंस की बेस पे जो है आपको रिकमेंडेशंस देती है। उसके बाद नेक्स्ट है डीप लर्निंग, मोस्टली इमेज एंड स्पीच रिकग्नाइजेशन सिस्टम्स को बनाने के लिए यूज होता है, फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम्स हो गए, और ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है डेटा साइंस की। डेटा साइंस का जो बेस्ट एग्जांपल है जिसे हम कह सकते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। मोस्टली ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज होता है, जहाँ पे ये क्या करता है, एक डिसीजन मेकिंग करता है। डिसीजन मेकिंग में मोस्टली जो है एंड पे जो रिजल्ट्स आपको डेटा साइंस से जनरेट होते हैं वो डिसीजन मेकिंग रिजल्ट्स हैं, डिसीजन मेकिंग है, और इसलिए ये मोस्टली जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंटीग्रेट करता है और उनको एक जो है डिसीजन मेकिंग करके प्रोवाइड करता है, नए ट्रेंड्स को एनालाइज करता है, उसकी बेस पे डिसीजंस मेक करता है। इसके बाद है जेन एआई। जो जेन एआई है, अब जेन एआई जो है एक नया कॉन्सेप्ट है जो इन सारी कॉन्सेप्ट्स के बाद अभी न्यू ट्रेंडिंग में हमारे पास है, और ये एक पावरफुल टूल है। अगर आप देखें, ये इसका काम क्या है, कंटेंट क्रिएशन करना, क्रिएटिविटी, ऑटोमेटिक टास्क, आप ऑटोमेटिक टास्क को ऑटोमेट करता है। किस तरह से जो सबसे मोस्ट पावरफुल टूल इस वक्त आपके पास जेन एआई का है वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आपको आपकी क्यूरीज की बेस पे कंटेंट क्रिएट करके देता है, आपके टास्क को ऑटोमेट करता है, आपकी लाइफ को इजी करता है। अब ये जेन एआई और ट्रेडिशनल एआई में क्या डिफरेंस है हमारे पास? जो हमारे पास जेन एआई है, जेन एआई आपको नया कंटेंट क्रिएट करके देता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पैटर्न। जो ट्रेडिशनल एआई है उसने आपकी डाटा को एनालाइज करना है, क्लासिफाई करना है, और जो आपको जो ओल्ड डाटा है उसको एनालाइज करना, क्लासिफाई करना है, रेदर देन जनरेटिंग न्यू आउटपुट्स, और उन्हीं की बेस पे आपको वो आउटपुट्स जनरेट करके देता है। वो नए अपनी तरफ से कोई आउटपुट जनरेट नहीं करके देता। जैसे कि जेन ए करके देता है, वो क्या करता है, आपके पास जो है क्रिएटिव वर्क प्रोड्यूस करके देता है, आपके टास्क को ऑटोमेट करता है। जैसे चैट जीपीटी हमने पहले देखा, डाल ई क्रिएट करता है इमेजेस, आपकी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन की बेस पे आपको इमेज क्रिएट करके देता है। अ, ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो यहाँ पे, जैसे कि ट्रेडिशनल एआई आपके प्री डिफाइंड डाटा सेट पे की बेस पे आपको प्रेडिक्शंस देता है, or primarily focus on classification and prediction tasks, limited in generating novel content, less adaptive to individual preferences, efficiency is lower in terms of content creation। और जो जेन एआई है वो आपको एक नोवल और न्यू जो कंटेंट है वो जनरेट प्रोड्यूस करके देता है आपकी क्यूरी की बेस पे, कैन क्रिएट यूनिक आउटपुट्स जनरेट करता है, और एक्सेस इन क्रिएटिव एप्लीकेशंस, हाईली एफिशिएंट जनरेटिंग टेलर्ड मार्केटिंग एंड डिजाइन एसेट्स, opens new avenues for innovative and innovations and engagement।
ये इसकी एग्जांपल्स हैं एंटरटेनमेंट सेक्टर्स में किस तरह से यूज़ हो रहा है, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, म्यूजिक क्रिएशन के लिए, आर्ट वर्क क्रिएशन के लिए, मार्केटिंग में किस तरह से यूज़ होता है, आपके और कंज्यूमर के डाटा की बेस पे आपको कंपेन्स जनरेट करके देता है, एडवर्टाइजमेंट्स जनरेट करके देता है, हेल्थ केयर इनोवेशंस हेल्थ केयर में बहुत यूज़ हो रहा है।